के वो प्रार्थना कर रहे थे, मैं वो चीज़ देख रहा था। कॉन्ग्रेचुलेसन, आप बड़े खुशनसीब हैं। थैंक यू वेरी मच। आप अच्छा करें, अच्छा खेलें और ये ट्रॉफी जो है आप अपने नाम करें। और अब मैं बुलाना चाहूंगा, और आइए आप एक फोटो ले लीजिए। चलिए मैच की तरफ भी चलता है, क्योंकि यहाँ पे दो दिग्गज टीमें खेल रही है। शेराना स्ट्राइकर्स आपको और देखने आहोर को फाइटर मिलेंगे। से अशोक चौधरी। अशोक चौधरी आप आ जाइए। और मैं नितेश भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आए मंच पे और आप अपने कर कमलों से ही ये मैन ऑफ द मैच, जहां चेंडा ब्लास्टर्स और आहोर फाइटर के बीच मुकाबला हुआ था और वहां पर जबरदस्त अर्धशतक बनाते हुए, हाफ सेंचुरी बनाते हुए ये मुकाबला जीता था आहोर फाइटर ने। बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी हुई, 22 गेंदों में 53 रन बनाए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा नितेश पटेल से कि आप ये मेडल पहना के उनका स्वागत करें। मैन ऑफ द मैच का ये मेडल, बहुत बहुत बधाई आहोर फाइटर्स टीम और अशोक चौधरी। अशोक चौधरी बहुत जबरदस्त खेले आप, लोगों ने देखा, बहुत एंजॉय किया। आप नहीं थे क्या? दोबारा स्टार्ट करें फिर से, मेडल एक बार निकालो। हाँ निकालो, क्या भाव मेडल निकालो, क्या सुन नहीं रहा है, निकाल दो। और ये लगा 6 गंगा सुपर बाजार का। और लीजिए, चेंडा ब्लास्टर्स और आहोर फाइटर के बीच ये मुकाबला हुआ था, जिसमें बहुत ही शानदार 22 गेंदों में 53 रन बनाए, हाफ सेंचुरी भी बनाई और अपनी टीम को जीत दिलाई अशोक चौधरी। हाउ डू यू फील अशोक चौधरी? आपका दूसरा मुकाबला था, एक प्रेशर रहता है, किस तरीके से आपने उस प्रेशर को हैंडल किया? जी मतलब मैच को मैं इंजॉय की तरह खेल रहा हूँ। मुझे पता है कि पर ओवर 10 रन की रन रेट तो इजी है, तो उस हिसाब से खेल रहा हूँ। मुझे पता है कि एक ओवर में एक बॉल तो गलत आएगी, उस बॉल को मैं गलत तरीके से ना लेके हुए मैं बाउंड्री की तरफ देखूँ मैं, और बस टीम को आगे लेके जाऊँ मैं। बिल्कुल, वो तो आपका अपना नेचुरल गेम है, लेकिन जब आप डगआउट से उठकर आते हैं, वहाँ से आपके कैप्टन जो आपको कुछ बातें बताते हैं, आपके साथी जो है वो कहते नहीं ऐसे खेलना, वैसे खेलना, रोक के खेलना, ये बहुत सारा प्रेशर जो है वो रहता है दिमाग के अंदर कि वो मेरे पिछले साथी क्या कहेंगे। उस वक्त आप उस प्रेशर को किस तरीके से हैंडल करते हैं? जी हमारे टीम में 6-7 तक बैटिंग बहुत अच्छी है, तो हमें पता है कि पावर प्ले में अच्छा खेलना है, अच्छा स्टार्ट देना है, तो उस हिसाब से हम खेल रहे हैं कि पीछे बैटिंग बहुत अच्छी है, तो उस हिसाब से माइंड सेट रहता है कि हाँ हमें बस अच्छा खेलना, बस पावर प्ले में अच्छा निकालना, बाकी प्लेयर है अपने। आप तो अपनी बात बता रहे हैं, मैं जो पूछ रहा हूँ कि आपके जो साथी प्लेयर है वो बहुत सारी बातें करते हैं, उस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? वो आपको सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं या प्रेशर बनाते हैं? नहीं, वो खुल के बोलते हैं कि आप अपना गेम दिखाओ, बस अपना 100% दो और अपना गेम दिखाओ, बाकी कोई नहीं, बाकी प्लेयर हैं और टीम का एफर्ट भी अच्छा रहता है, बस उस टीम की पूरी टीम मिलके खेलते हैं हम। बिल्कुल यही होना चाहिए था और यही हुआ। और आहोर फाइटर्स के ये विजेता बने भी हैं और उसके साथ में मैन ऑफ द मैच भी इन्होंने हासिल किया है। थैंक यू वेरी मच अशोक चौधरी, आप अच्छा खेलें और आगे तक जाएं, यही हमारी आशाएं और दुआएं हैं आपके साथ। चलिए एक बार फिर से चलते हैं ग्राउंड की तरफ, जहां चल रहा है एमडी बुल्स और सिराना स्ट्राइकर्स के बीच ये मुकाबला, आज के दिन का अंतिम मुकाबला। माइक ओवर टू जितेंद्र पटेल। पहला ओवर बहुत ज्यादा बेहतरीन रहा, 13 रन उस ओवर के अंदर हमें देखने को मिले हैं। बट ये दूसरा ओवर पावर प्ले चल रहा है, हाथ खोलने का मौका है। आपको पता है उस 30 यार्ड में सारे के सारे मोस्ट ऑफ द फील्डर्स मौजूद है, बट इस गेंद के साथ जो चकमा दिया जा रहा है वो लाजवाब रहेगा। टिक्कम स्ट्राइक के ऊपर है, सामने गोविंद पटेल आपको देखने को मिलेंगे। टिक्कम 4 गेंदों के अंदर उन्होंने 6 रन लिए और वो एक 6 ही था जो उनके बल्ले से आया है, बाकी वो सिंगल डबल में बिलीव ही नहीं करते। एक और बेहतरीन चौका यहां से लगाने का प्रयास, टिक्कम वहां पे गिर गए और ये गेंद भी हाथ में नहीं आए थे। सिंगल तो मिल जाता अगर टिक्कम वहां पे गिरते नहीं तो, बट खैर अभी के लिए वो उस गेंद को भी डॉट डिलीवरी में चेंज किया है। सैंडी भाई कम हियर, जॉइन विद मी।
3 गेंदें हुई है इस ओवर की और अभी तक के लिए टिक्कम स्ट्राइक के ऊपर है। तीनों ही डॉट डिलीवरीज ये लिया है, वो प्रेशर बनता है इस सीमेंट विकेट के ऊपर। अगर 2 से 3 गेंदें खाली गई मतलब प्रेशर बन गया और बड़ा खेलने के चक्कर में वो विकेट भी जाता है। 5वीं गेंद में जाके विकेट मिला है। हाँ सिराना के लिए सेम है। 5 गेंदें हुई है, 4 गेंदें डॉट थी, एक में वो विकेट देखने को मिली और ये आखिरी गेंद रहेगी इस ओवर की। क्या ये मिडन ओवर प्लस वो विकेट वाला ओवर हो सकता है? यहाँ पर पीछे कीपर खड़े हैं, सूर्या द राइजिंग स्टार इस वक्त मौजूद हैं और उन्होंने कोई गलती नहीं की और चलता क्या यहाँ टिकम को कैच लपक कर और बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर गोविंद पटेल के द्वारा। ओ यहाँ पर ये भी उंगली उठ गई भाई साहब। मेडन ओवर प्लस 2 विकेट। गोविंद क्या कहने रहे तेरे भाई। केपीएल सीजन 2 का ये पहला मेडन ओवर और उसमें 2 विकेटें भी लपक ली है भाई। रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड है, इन रिकॉर्डों को तोड़ना उतना आसान नहीं। चलिए 6 के रिकॉर्ड टूट सकते हैं बट ये रिकॉर्ड बहुत मुश्किल है तोड़ना। और अब इस रिकॉर्ड के साथ में एक रिकॉर्ड और बनता हुआ नजर आएगा जब गोविंद पटेल एक बार दोबारा ओवर करना शुरू करेंगे और उस पहली गेंद पर अगर विकेट लेंगे तो वो हैट्रिक बॉल होगी। डेफिनेटली वो हैट्रिक बॉल रहेगी बट अब अगर आप देखें तो प्रेशर को हल्का करने के लिए वीरू भी मौजूद है। वो चाहेंगे कि यहाँ से अब जो टीम के ऊपर प्रेशर बन रहा है उसे थोड़ा सा कम किया जाए क्योंकि इस ओवर में रन ही नहीं आए भाई। 13 जो पहली ओवर में आए थे वो आए, उसके बाद कोई रन नहीं। बट यहाँ पे एनआर पटेल को ला दिया गया है वापस कि आप आइए, अब बहुत जरूरत है आपकी। काफी अच्छा ये शॉट खेलने का प्रयास था लेकिन बीट हुए फिर से एक बार और वहीं पे डॉट डिलीवरी रहेगी ये पहली गेंद। सिराना स्ट्राइकर्स, क्या वो गलत उन्होंने नहीं किया बैटिंग लेके पहले? वो अब सोच रहे होंगे मन में, उनके मन में वो ख्याल आ रहा होगा कि क्या ये बैटिंग लेके हमने सही किया है क्योंकि ये जो 2 ओवर गए वो बहुत प्रेशरदायक है। वाह ये शॉट बेहतरीन है। नीचे कोई फील्डर मौजूद है क्या? जी नहीं, ये तो बाहर जाने वाली है। फील्डर अगर मौजूद होगा तो वो उस दायरे के अंदर होगा, बाहर थोड़ी ना जाएगा। एक बेहतरीन और ये लगा 6 गंगा सुपर बाजार का। अच्छा है। वीरू पटेल, जैसे मैंने कहा था कि ये खिलाड़ी जानता है। सैंडी भाई वेयर आर यू? सैंडी भाई कम हियर। इस बार सिंगल का प्रयास, जी नहीं, इतनी नजदीकी गेंद में सिंगल का प्रयास मतलब कि रनआउट के चांसेस। कोई भी नहीं छोड़ेगा आपको, वो रनआउट तो बड़ी आसानी से कर देगा। और यहां से अगर वीरू का विकेट गया तो फिर आप समझिए कि इस मैच के अंदर से वो 80% तक काम हो चुका है। प्लेस कर दिया गया है। मेरे को लगता है कहीं कोने में बातें करते हैं, करने दो उनको सेकंड इनिंग में बुला लेते हैं। स्ट्रोक तो बड़े खेलना चाहते हैं यहाँ पे लेकिन जब तक आएगी नहीं बल्ले पे तब तक स्ट्रोक्स जाएंगे भी नहीं। 5 गेंदें हुई अभी तक के लिए, 19 टोटल रन देखने को मिल रहा है। एक वो 6 आया, वही आया, उसके बाद कुछ भी नहीं। वीरू कोई बड़ा स्ट्रोक चाहिए अब। इस बार तो डायरेक्ट थी ये।
बट खैर उतना अच्छा कनेक्शन बल्ले के साथ बना नहीं है, ऊपरी हिस्से में लगने के कारण बल्ला थोड़ा सा घुमा और वहीं पे एक वन बाउंस के साथ थोड़ी सी आगे गई है गेंद। बहुत ही अच्छा ओवर इस वक्त घटता हुआ ये एफडी बुल्स के लिहाज से 6 रन आए इस ओवर से। तीसरा ओवर समाप्त हुआ है, स्कोर पहुंचा है 2 विकेट के नुकसान पर 19 रन। और यहाँ से अब 7 ओवर बचे हैं। यहाँ से अब एक अच्छी पार्टनरशिप की ज़रूरत पड़ेगी शिराना स्ट्राइकर्स को, और जिसमें एनआर पटेल और वीरू पटेल एक ऐसे नाम हैं जो एक अच्छी पार्टनरशिप बनाने में माहिर हैं। हालांकि वीरू पटेल को हमने कई बार देखा है, वो परेशानियों में निखरते हुए नजर आते हैं। जहां दबाव होता है वहां और ज़्यादा निखर जाते हैं। ये हमने देखा था जब इनका फाइनल मुकाबला हुआ था, वहां उससे पहले सेमीफाइनल में उन्होंने अकेले के दम पर वो मुकाबला जितवाया था और फाइनल का टिकट कटवाया था। जहाँ उन्होंने अपने अकेले बाजुओं की दम को दिखा के अपनी टीम को फाइनल तक का रास्ता तो तय करवाया था। बट यहाँ पे अगर हम बात करें, अनिल अन्ना लाए गए हैं बैट बॉलर के तौर के ऊपर। पहला ये ओवर रहेगा उनका। चौथा ओवर यहाँ से स्ट्राइक पे एनआर पटेल, सामने अनिल अन्ना। एक्सपीरियंस से भरपूर ये दिग्गज खिलाड़ी अनिल अन्ना, कोई कमी नहीं। अब यहाँ से थोड़ा सा फील्ड को देखते हैं किस तरीके से सेट करते हैं अनिल अन्ना। यहाँ थोड़ा सा फील्डर का चेंज किया गया है, सब्स्टिट्यूट फील्डर को अंदर लाया गया है। और अब यहाँ से देखा जाए तो एनआर पटेल के लिए फील्ड रिस्ट्रिक्शंस जो है वो खत्म हो चुकी है। 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं, पावर प्ले खत्म हो चुका है। अब एक मिड विकेट पर लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ को कवर किया गया है। और यहाँ से बिल्कुल अजीबोगरीब अंदाज में खेलने का प्रयास किया था। सैंडी भाई अब आ चुके हैं, हिलते डुलते खाना खा लिया है, अब थोड़ी एनर्जी बढ़ गई है उनकी। सैंडी भाई, हेलो। यहाँ पर देखिए सीराना स्ट्राइकर स्ट्राइक पर है, किलर द मिलर यानी वीरू सरदारपुरा। और देखिए सामने भी है अनिल अन्ना यानी जवार के विनोद खन्ना, यानी बेस्ट वर्सेस बेस्ट। कौन लेगा दोनों में रेस्ट, लेकिन रेस्ट नहीं लेना चाहिए। दोनों टीम एक एक मैच हार चुकी है। तो अगर यार अंपायर्स कॉल नो फॉल, सायरन बजेगा। और यहां पर सायरन बजता हुआ, और इस गेंद पर बड़ा हिट तो जरूर आएगा। ओहो, लेकिन सामने भी द लेजेंड खिलाड़ी है अनिल अन्ना, बिग नेम बिग फेम। भाई इसका इस खिलाड़ी के सामने पावर प्ले में बड़ा हिट करना, ओहो क्या बात है। सामने गुरु है तो बल्लेबाज में उनका चेला, यानी मैच कौन लेकर जाएगा अकेला। एनआर, ओहो यहां से बैकवर्ड रीजन में गेंद चाहती भी 4 रन के लिए। ये लगा गंगा सुपर बाजार का चौका। बहुत ज्यादा बेहतरीन ये चौका। इसी के साथ में जो स्कोर है वो 26 के ऊपर जा चुका है सैंडी भाई। 26 यानी भांस तो लगभग हो गई फिक्स। दोनों टीम यहाँ से जीतने के लिए उठाएगी रिस्क, क्योंकि यहाँ पर जरूरत है। ओहो, रिवर्स अटेंड करने की कोशिश, लेकिन शॉर्ट सिलेक्शन सही है, लेकिन गेंद को बल्ले पर लेना चाहिए, क्योंकि माना के पास वो खासियत है बड़े हिट लगाने की, लेकिन सामने उनके गुरु है।
ओह, गुरु के सामने नहीं चल सकता यहाँ पर चेला। जब गुरु चलता है ना तो मास लेकर जाते हैं अकेला। देखिए, मैं कहता हूँ कि इस गेंदबाज को सम्मान दो, क्योंकि यहाँ से अगर विकेट जाएगी तो दिक्कत आ सकती है। 2 विकेट ऑलरेडी गिर चुके और आखिरी गेंद है चौथी ओवर की। पिछले मैच में ये चले नहीं और एनआर, हाँ ये मैंने कहा था यहाँ पर सम्मान दो, क्योंकि जब इनका स्पेल निकल जाएगा इस ओवर का तो आने वाले गेंदबाज का तेल निकाल सकते हैं। और अनिल अन्ना के सामने बल्लेबाजी करना इतना आसान नहीं है। कमाल की गेंदबाज है ये। देखिए, 4 ओवर के समाप्ति बाद 27, 2 विकेट के नुकसान पर, और अभी भी 6 ओवर का खेल यहाँ से बाकी है। क्या कहना चाहेंगे जीतू भाई? ठीक है, अभी के लिए तो वीरू जब तक क्रीज के ऊपर है तब तक मैच के अंदर कुछ भी हो सकता है। वो 60 से 70% तक मैच अपने पास रख के चल रहे हैं। यहाँ से अगर विकेट जाता है एक और तो फिर वो प्रेशर बनेगा। बट जैसी शुरुआत मिली थी उसके बाद जो एकदम से स्टॉप लगाए, वो 2 विकेटें गिरी और वो रन्स ना आना, वो दर्शाता हुआ यहाँ पे कि पूरा जो चेंज है वो हो रहा है। गोविंद आए हैं वापस, लेकिन इस गेंद को आप देखिए बाहर तक पहुंचा दिया है एनआर पटेल। और ये लगा 6 गंगा सुपर बाजार नाम का। है एनआर और इस गेंद को मार। मैंने पहले ही कहा था कि आपके गुरु को आप सम्मान दो, सिंगल लो और स्ट्राइक अपने पास रखो, क्योंकि देखिए गुरु के सामने चेला चाहे कितने भी छलांग लगा दे, लेकिन गुरु को मालूम है चेले की कमजोरी। और क्या स्ट्रोक खेला है, बहुत ही जबरदस्त ताकतवर ये शॉट निकलता हुआ 6 रन के लिए। केपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी, और मुझे लगता है 13,50,000 पॉइंट में 13,000, और अनिल अन्ना भी शायद 13,000। क्या बात है, गुरु और चेला। एक और बेहतरीन ये गेंद, लेकिन इस बार वो उछाल था इस गेंद में, सही तरीके से बल्ले के ऊपर आई नहीं। बट एक बात बता दूं, गोविंद पटेल पिछला जो इन्होंने स्पेल किया था वो मिडन ओवर था, 2 विकेट निकाली थी। इस बार पहली गेंद के ऊपर वो छक्का जड़ दिया गया है। प्रेशर तो गोविंद के ऊपर होगा, लेकिन उस प्रेशर को हल्का कर भी रहे आप देखे, ऑलरेडी वहां पे क्रीज के अंदर ही मौजूद है। स्टंपिंग के कोई चांसेस बनते नहीं थे। सूर्या अभी के लिए जिस तरीके से विकेट कीपिंग करे, लाजवाब ये उभरता हुआ सितारा, और जब भी मौका मिला है इन्होंने उन डंडियों को ही उड़ाया है, और बेहद जरूरी है। उनको भी पता है यहाँ से कि एक छोटी सेकंड्स भी मैटर करती है। वो 1 सेकंड का डिले भी हुआ, विकेट चला जाएगा यहाँ से। फिर से वही दिशा की गेंद, लेकिन इस बार हाथ से निकल गई और ये चौका आ जाएगा। चलिए, रमजान सर को भी मौका मिला है बॉल पकड़ने का। भाई मैं कहता हूँ रमजान सर को यहाँ पर मेरे सामने 6 गेंदें डालने का मौका मिलना चाहिए। रमजान सर, आपको मेरे सामने 6 गेंदें डालने का मौका मिलना चाहिए। भाई मैं भी कोशिश करूंगा कि आप जैसे महान गुरु के सामने कम से कम डिफेंस तो करूं। करवाते हैं इसके बाद आपका भी मैच सैंडी भाई, हो जाए एक। मजा आ जाएगा गुरु इस मैदान पे, क्योंकि क्रिकेट मेरा फेवरेट गेम है, और कहते हैं ना जो इंसान का नेचर हो उसका फ्यूचर है, जिस पर आपको इंटरेस्ट हो ना उसी में आगे बढ़ो। एक आखिरी गेंद है इस ओवर की, एनआर फिर से एक बार, ये गेंद बाहर, एनआर फिर से एक बार, और ये गेंद को भी बाहर कर दिया इन्होंने। क्या बात है, लाजवाब ये शॉट हमें देखने को मिलेगा इनके बल्ले से। 43 के ऊपर ये स्कोर पहुंचता हुआ 5 ओवर के बाद 2 विकेटों के नुकसान पे। क्या लाजवाब वो शॉट खेला है, टीम के ऊपर जो प्रेशर बना है वो इस ओवर में समाप्त हुआ है। 16 रन आए इस एक ओवर के अंदर। पिछली बार गोविंद पटेल का वो मेडन ओवर था जिसमें 2 विकेटें आई थी। इस बार अगर आप देखें तो इस एक ओवर के अंदर वो 16 रन बटोर लिए गए। कुछ इशारा कर रहे, डेढ़ से डेढ़ नहीं होगा और चलेगा, ये तो पहली बैटिंग है। इधर 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 ले 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 प्रकाश, अपर पार्टी अपने पास ही रखो। जूनी गेंद काले कॉम लागिला स्टार्ट आरू
देखिए ज्यादा डिले ना कीजिएगा, रात के ऑलरेडी 1 बज चुके हैं। ठीक है, एंटरटेनमेंट हो जाएगा। वही तो चाहिए, वो भी खुश हो जाएंगे। वही तो चाहिए। चलिए मैच के अंदर ज्यादा देरी ना कीजिए और वो जो कूलर है उसे लेके बाहर आ जाइए वापस से। अभी तक तो 5 ही ओवर हुए हैं। वीरू पटेल स्ट्राइक के ऊपर, ललित पटेल आए हैं नए बॉलर के तौर पे। वीरू को पहली ही बाउंस और अंपायर का इशारा रहेगा यहाँ पे फर्स्ट बाउंस का। पहली बाउंस का इशारा अंपायर की तरफ से यहाँ पे हो चुका है और वीरू की ऑलमोस्ट हाइट के बराबर की वो गेंद थी। देखिए कदकाठी में थोड़े से छोटे हैं लेकिन बाजुओं में जो ताकत है वो शायद यहाँ पे नहीं किसी में। इस बार भाई भी ये फिर खिलाड़ी से- गेम चेंजर है, नाम है वीरू सरदारपुरा, जो भार अपने कंधे पर लेता है पूरा। जबरदस्त खिलाड़ी है वीरू सरदारपुरा की, काबिल तारीफ है। और उसके साथ में एनआर पावर हिटर है ये जवार का। भाई दोनों खिलाड़ियों के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी इस पारी की, क्योंकि देखिए एक वक्त ऐसा मैच फंस चुका था, लेकिन अभी देखिए 5.244 2 विकेट के नुकसान पर पहुंच चुकी है यहाँ पर। और गेंदबाज मुझे लगता है ललित, जिनको रिप्लेसमेंट के थ्रू पर यहाँ पर लिया है एमडी बुल्स ने। इस बार कट लगी है फील्डर्स के हाथों में। खैर अभी के लिए वो मना किया गया, हाँ ना हाँ ना हाँ ना में अटक गए। बट आप फील्डिंग देखिए, आप विकेट कीपिंग देखिए, बहुत ज्यादा बेहतरीन है यहाँ पे। सूर्या तारीफ तो करनी पड़ेगी इस विकेट कीपर की। एक बार फिर से वो काफी अच्छे तरीके से बल्ले पे आ सकती थी। फील्डर यहाँ पे मौजूद है, एक सिंगल यहाँ से मिलेगा, डबल की मांग की जा रही है, नार उनको मना किया गया है। वीरू कह रहे हैं कि मुझे रहने दीजिए यहाँ पे स्ट्राइक पे, थोड़े से बड़े हिट्स लगाने हैं और बेहद जरूरी है उनका स्ट्राइक पे रहना। 45 के ऊपर ये स्कोर पहुंचा है, वीरू को मिली ये स्ट्राइक। अब केवल मात्र 2 गेंदें शेष इस ओवर की। 12 रन पे खेलता हुआ ये खिलाड़ी 13 गेंदें खेल चुका है। सेट तो है बट अब बड़े शॉट्स चाहिए। ये हवा में गेंद है, वीरू का ये विकेट बहुत बड़ा विकेट रहेगा। और ये लीजिए उस गोल्डन मछली को पकड़ लिया जो इस पूरे समुंदर में छटपटा रही थी।
यहाँ पे गति दिख भी नहीं रही है, बट दोनों शोर से यहाँ पे क्रीज को छोड़ दिया गया था। बट गति है अनिल अन्ना के पास, मानना पड़ेगा। वो गेंद हाथ से निकल रही है और डायरेक्ट विकेट कीपर के हाथ में दिख रही है, बीच में कहां पे वो नजर ही नहीं आ रही है, और उसी से वो चकमा खाते हुए भी नजर आ चकमा खाते हुए। देखिए इस बार भी अगर आप देखें तो ऐसी गलती, ये तो बहुत बड़ी और बहुत नाजुक सी गलतियां कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या गलतियां हो रही है, क्या तारीफ करूं मैं इनकी। बट चलिए कोई बात नहीं, जो हो रहा है वो हो रहा है। अभी के लिए 56 के ऊपर ही वो स्कोर है, आगे नहीं बढ़ाया गया तो ये कोई बड़ा स्कोर नहीं है डिफेंड करने के लिए, बड़ी आराम से वो हो जाएगा। बट यहाँ पे वापस आना पड़ेगा नरेंद्र चौधरी को। एनआर पटेल अभी भी क्रीज के ऊपर वो खिलाड़ी मौजूद है, राजू पटेल को भेजा गया है। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर गेंदबाजी हुई है और फील्ड की बात की जाए एमडी बुल्स की तरफ से, बहुत ही अच्छा दृश्य जो है वो देखने को मिला है। इस बार कवर की दिशा में खेला है, फील्डर वहां तैनात हैं। लॉन्ग ऑफ के फील्डर जब तक गेंद को कलेक्ट करते आसानी से 1 रन पूरा किया। भाई एमडी बुल्स के लिए तो इतना ही कहना चाहेंगे कि जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत की खातिर ऐसा जुनून चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पर, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है, आपकी इन शायरीज के क्या ही कहने। बट अभी के लिए फिर से फील्डिंग्स का ये जो चेंज है इसके भी क्या कहने। बीआर पटेल थोड़ा सा पीछे आए हैं, थोड़ा नहीं हमारे तो बहुत नजदीक आ गए। काफी अच्छा ये स्ट्रोक डायरेक्ट भी पल्ले पे आया था। एक सिंगल की यहाँ पे मांग रहेगी और बड़ी आसानी से वो सिंगल भी मिल जाएगा। बड़े सिंगल के साथ फिर से राजू पटेल जो कि नए बैट्समैन आए हैं उनको मिला है स्ट्राइक यहाँ से। यहाँ पे भी सिंगल मिल जाएगा बड़ी आसानी से। डबल की मांग की जा रही है, क्या वो 2 मिलेगा? जी नहीं, दोनों साइड से मना किया गया है। चेहरे तो देख ही नहीं रहे, बस हाथ से इशारा हो रहा है कि नहीं 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 लेना है, सिंगल ही नहीं लेना है। दोनों ही टीमें आज एक एक मैच खेल चुकी हैं और उसकी थकावट जो है वो नज़र आ रही है दोनों टीमों पर। जिस तरीके की बल्लेबाजी अब तक सिराना स्ट्राइकर्स ने की है, लेकिन यहाँ से तारीफ करनी होगी एमडी बुल्स की, जिन्होंने अच्छी फील्डिंग अब तक की है और अच्छी गेंदबाजी हुई है। उसी के साथ साथ बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन जो है वो जारी रखा है एमडी बुल्स ने। 8 ओवर पर 59 रन बन चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर। और अब यहाँ से राजू पटेल और एनआर पटेल जो कि बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अब तक। इस बार शॉर्ट कवर के हाथ में गेंद गई, वहां गेनाराम मौजूद थे और इसी बीच 1 रन भी आसानी से पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। रनिंग बिटवीन द विकेट्स के मामले में अभी के लिए तो काफी अच्छा तालमेल देखने को मिला है। ललित इस ओवर के साथ इस दूसरी गेंद को लेके काफी बढ़िया वो गति थी, बीट किया है बैट्समैन को और यहां से वो सिंगल लेने के लिए भी नहीं जाने देंगे। ललित की वो गेंद जो है वो कंधे का भरपूर इस्तेमाल और उसी की वजह से वो एक उछाल, अतिरिक्त उछाल जो है वो देखने को मिला। और इस बार स्लॉट में डाली है और चली जाएगी 1 बाउंस 4 के लिए। आप यहां इस बल्लेबाज को गेंद नहीं डाल सकते। एनआर पटेल 18 गेंदों में बना है वो 35 रन 19 गेंदों में
19 गेंदों में 35 बनाए हैं, 184 के उस स्ट्राइक रेट के साथ खेलता हुआ ये प्लेयर। 3-4 जोड़िए उनमें, और सिक्सेस भी उन्होंने 3 जड़ दिए। एक और जोड़िए आपको, ये ऊपर भी है और ये बाहर भी है। ये हाथ में नहीं आएगी क्योंकि ये तो बाहर जाने वाली है भाई। नया बॉल मंगवा लीजिए। वो ऊंचाई भी मिली और वो लंबाई भी थी पूरी, और इसीलिए उस बॉल पर लगी थी 6 रन की मंजूरी। जी हाँ, 20 गेंदों में 41 रन। 20 गेंदों में हुए हैं 41 रन यहां से, और वो अपनी टीम के लिए जो महत्वपूर्ण अंक है वो इन्होंने ही जोड़े। देखिए टीम का स्कोर हुआ है 7-0। 41 तो ये सोलो प्लेयर करके बैठा है अभी के लिए, बाकी 5 विकेट एक साइड से चटकी है। भाई अगर ये मैच आप जीतोगे तो इसी को श्रेय देना। क्या बात है, एक और चौका यहां पे मिलता हुआ, अंपायर का इशारा रहेगा 4 रन के लिए। क्या वो आगे खेलना चाहते थे, मन बना लिया था, लेकिन वो अंदरूनी किनारा और भाग्य का सहारा मिला वो 4 रन के रूप में। एक आखिरी गेंद इस ओवर की अभी भी शेष है। एनआर चाहते हैं कि यहां से इस ओवर को बड़े नंबरों में वो तब्दील कर दे, और यहां से ये सिंगल मिलेगा। डबल तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि इन्हें भी पता है कि इसके बाद आखिरी ओवर है। स्ट्राइक अपने पास जितना रखे उतना सही है। 75 के ऊपर आपने रन बना लिए, 75 तक आप चले गए हो। 9 ओवर की समाप्ति, 75 के ऊपर वो 5 विकेट, लेकिन 46 के ऊपर 46 पे खेलते हुए हमारे एनआर पटेल। गैनाराम अपनी स्पेल का दूसरा ओवर लेके, वाह गैनाराम वाह, क्या उसी डंडी को शिकार बना के रखा है आपने। ये दूसरी बार सिमिलर डंडी गिरते हुए। मुझे तो लगता है इस बॉल की और इस डंडी को चेक करवाना पड़ेगा, कहीं इसमें चुंबक तो नहीं है। क्या बता, गैनाराम कमेटी के मेंबर है, कुछ अंदर एनआर पटेल। बड़ी जिम्मेदारी ली है अपनी टीम के लिए। लो जी, यहाँ गणपत पटेल भी आ गए हैं। वो दर्द जो है वो छुपा नहीं पा रहे हैं कि कर दिया 2000 का नुकसान। 9000 का नुकसान किया है इस गैनाराम को गेंदबाजी करवा के। देखिए आप अलग गेंदबाज लाइए, गैनाराम जी को गेंद मत दीजिए। 9000 का ये नुकसान हो चुका है अभी तक। क्योंकि वो गेल के नाम से भी मशहूर हैं, और वो ताकत जो है वो कहीं ना कहीं नजर आती है, वो हमने देखी है। देखिए पर बेहद जरूरी विकेट्स उन्होंने दिलवाए। यहाँ पे अगर एनआर पटेल रहते तो आप सोचिए कि वो स्कोर कितना बड़ा हो सकता था, जो 75 के ऊपर है। और अब यहाँ से ये दूसरी गेंद इस ओवर की थोड़ा सा थमाया गया है। गैनाराम सोच रहे कि भाई मैं क्यों, मैं तो नहीं थमूंगा। और अब आए हैं श्रवण पटेल बल्लेबाजी के लिए। इस बार भी ऊपर हवा है, में गेंद है, नीचे कीपर है, और अरे! गैनाराम, यहाँ पर कॉल की जरूरत थी। ये कॉल बहुत जरूरी है, यहाँ दुर्घटना से देर भली। देखिए दोनों साइड से एक ही गोल था, सिंपल सा वो गोल था कि बस विकेट लेना है। कुछ भी करके आपको वो कैच पकड़ना है, विकेट लेना है। गैनाराम को चाहिए था अपने स्पेल में ये दूसरा विकेट, वहीं पे कीपर को चाहिए था ये विकेट उनकी टीम के लिए। सब बढ़िया है भाई, ठीक है। रात के 1:30 बजे के हाल है। अरे ठीक है, शायद ये बात पूछी गई है सूर्या से। हाँ सूर्या क्या से हाल पूछेंगे। है? नहीं अभी के लिए तो गैनाराम से पूछेंगे, गिरे तो वो थे। गैनाराम से पूछा गया क्या हाल है। और अभी के लिए राजू पटेल, भाग्य का सहारा इनकी टीम के साथ, इस बढ़िया शॉट के साथ वो एक सिंगल भी मिलेगा। डबल की मांग की गई है, जी नहीं डबल तो नहीं मिलेगा। श्रवण स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे इसके साथ ही में। आज तारीफ करनी होगी सूर्या की, बहुत ही जबरदस्त कीपिंग की है। जहां भी गेंद गई है उसको रोकने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से मुझे तो लगता है कहीं से कहीं लगभग 15 से 20 रन जो है
वो सूर्या ने अकेले ने बचाए हैं। वाह, इस ऊपर है। बार सरवण पटेल का बल्ला मचा रहा है हल्ला। 6 रनों के लिए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मार दिया ये जबरदस्त 6 रन। 6 रनों के लिए गेंद जाएगी और बाहर की तरफ जाएगी। देखिए मानना और बहुत सारे बल्लेबाज होते हैं, स्ट्रॉन्ग जोन होता है उनका। अब इस बार फिर से हवा में गेंद है। इस बार कॉल दीजिए। इस बार तो कॉल देने का काम ही नहीं पड़ा, कोई भी नहीं जाया। इस बार भी भागने की कोशिश, एक और रन मिल सकता है। ये तो मिल सकता था बड़ी आसानी से भाई, अभी भी मिल सकता था। वो थ्रो उस एंड पे मारा गया जहां कोई प्लेयर मौजूद ही नहीं था। यहां कीपर मुस्तैद थे, तैयार थे। शायद कीपर को ये गेंद फेंकनी चाहिए थी, थ्रो उधर करना चाहिए था, कीपर एंड पे थ्रो होना चाहिए था। अच्छा बैकअप था पीछे। खैर कोई नुकसान हुआ नहीं खास। 2 गेंदें शेष है। ये शॉट बहुत ज्यादा बेहतरीन। फील्डर्स वहां पे कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि दर्शकों के दिशा में गई है वो गेंद। एक ही आया, एक ही। और यहां से 10 ओवर की समाप्ति पर 90 रन 6 विकेट के नुकसान पर काउंट किया वो अभी वो थ्रो हुआ था ना, वो उसमें 2 रन भाग के लिए थे, तीसरे के लिए कॉल कर रहे थे। वो भाग थोड़ी हुई थी ना। अच्छा वहां 2 दिए थे ना। हाँ 83 के बाद में ये 84 ही क्या 85 होने था। 91 बने, 92 का टारगेट। ऑनर वो चिल्ला रहा है, वो भाग रहा है। वो 2 रन काउंट हुए थे, तीसरे के लिए भाग रहे थे। सेटिंग कराओ यार जीतू भाई, सही मान सेटिंग नहीं, रन तो बनाया यार। सेटिंग क्रिएट जरूरत है, तो उधर जाके बोल के आओ ना। सेटिंग कराओ बोल के आओ सुरेश। वो यहां से जो दिया था हां वो एक जो था ना, वो 2 था, सिंगल नहीं था, वो डबल था। कर लेंगे बात। ये वाला हाँ ये 6 से पहले की बात है। बोल दो एम्पायर को, बोलो सैंडी भाई क्या कर रहे हैं, प्लेइंग 11 में क्या? नैनाराम जी, ओ स्कोरर कहाँ है प्लीज? एम्पायर स्कोरर कहाँ है? स्कोरर 1 मिनट भेजो इधर, बाहर भेजो बाहर। वो 2 रन आए थे ना। ओके ओके, शॉर्ट रन था वहां, बस यही पूछना चाह रहे थे। ओके थैंक यू वेरी मच। देखिए एकदम परफेक्ट है। 90 के ऊपर ये स्कोर गया है, 91 का टारगेट मिला है। 90 बने रम, 91 के ऊपर ये टारगेट मिला है। माहौल है, फिर जानकारी वो ग्रामीण में तो मतलब नहीं। शिराना स्ट्राइकर्स अपनी
फील्डिंग को सेट कीजिए। सुरेश भाई अब बल्ले को छोड़िए, अब बारी है आपकी गेंद को पकड़ने की। और उसी के साथ में हमारे एमडी बुल्स अपने उन सलामी बल्लेबाजी जोड़ी को भेज दीजिएगा। आप जितना जल्दी भेजोगे उतने जल्दी मैच स्टार्ट होगा। आप अभी भेजते हो तो अभी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि फील्डिंग की टीम को भी पता चल जाएगा कि बैट्समैन आ चुके हैं, अब हमें अपना काम करना है। कल रेस्ट है ना? गवर्नमेंट ही नहीं लेती। ओ भाई 14 घंटे की ड्यूटी गवर्नमेंट ही नहीं लेती। 6 घंटे में कहती है बोले ये 3000 रुपए आपके। अगर इतनी ड्यूटी गवर्नमेंट में देते तो वो 9000 रुपए दे देती हमें एक दिन में। ठीक है तो आप थोड़ा हाफ करना और क्या है। देखो गवर्नमेंट 3000 रुपए देती है पर डे के सर 6 घंटे के। फिर अब आप देख लो। एमडी बुल्स स्टार्ट कीजिए। चलिए इस मैच के अंदर ज़्यादा देरी ना करते हुए, जितना जल्दी स्टार्ट होगा उतना ही जल्दी अंत होगा इस मैच का। 91 का टारगेट है, 91 का। पता नहीं है कमर टूट जाएगी फिर। सेमीफाइनल निकाल दिए ना, यहाँ 2 सेमीफाइनल निकाल दिए ना, सीधे सीधे निकल गए ना। 2 मैच एक्स्ट्रा हो गए तो क्वालीफाई निकल गया। हाँ क्वालीफाई 1 हो जाएगा। हाँ वो एक एलिमिनेटर हो जाएगा। अब एक चीज नहीं कर सकते क्या? क्वालीफाई करता तो डायरेक्ट सेमी गिरवा नहीं। चलिए मैच को स्टार्ट कीजिए, ज़्यादा देरी ना कीजिए इस मैच के अंदर। अभी आपका मैच करवाएंगे 10 ओवर का मैच करवाएंगे मोनू भाई। आपका 10 ओवर का मैच होगा। अनिल पटेल, अनिल अन्ना और उन्हीं के साथ में ललित पटेल को भेजा गया है। और गेंदबाजी के लिए वीरू आएंगे, खुद कप्तान आए हैं गेंदबाजी के लिए। चलिए फील्डिंग सेट यहाँ पे की जा रही है वीरू भाई की तरफ से। स्टार्टिंग में अगर हम बात करें, अनिल अन्ना स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस अपने साथ वो कैरी करते हैं। गेंदबाजी भी बहुत ज्यादा बेहतरीन उनकी तरफ से हमें देखने को मिली थी। बल्लेबाजी अब किस तरीके की रहती है, क्या वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी क्या वो कर पाएंगे यहाँ से? ललित पटेल उनके साथ नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर, पहली गेंद को लेके वीरू रहेंगे यहाँ पे। चलिए स्टार्ट कीजिए, ज़्यादा देरी ना कीजिए इस मैच के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी 1:30 बज चुका है। 1:30 के ऊपर ये समय गया है। पहली गेंद इस इनिंग्स की, सेकंड इनिंग की, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्ट्रेट के अंदर खेला गया है, बट फील्डर वहाँ पे मौजूद है। पहले ही पता है कि वो शॉट किस तरीके से आएगा। पहली गेंद डॉट बॉल। ज़रूरी है यहाँ से कि प्रेशर वो पहली गेंद से ही बनाया जाए, पहले ओवर से ही बनाया जाए, और वो काम वीरू करते हुए ये डायरेक्ट आ रही है बॉल। यहाँ पे इन डायरेक्ट बॉल का थोड़ा सा अगर फायदा भी मिल जाए तो मजा आ जाएगा। अनिल अन्ना थोड़े से नाखुश रहेंगे अभी के लिए, बट खैर फिर भी चलिए, अंपायर का जो डिसीजन है वही आखिरी डिसीजन रहेगा। एज वी नो
अनिल अन्ना, इसका बदला आप इस 6 से ले सकते हो या फिर एक चौके से ले सकते हो। देखिए, मैंने काफी बार सुना है कि अपने मुंह से ज्यादा अगर आप अपने कार्य से जवाब दो तो वो बेहतरीन होता है। और ये लीजिए, उन्होंने बोला कि मुंह तो आप चुप करवा सकते हो, मेरे बल्ले को कैसे चुप करवाओगे आप। और ये बेहतरीन स्ट्रोक 6 मिलेगा यहां से। क्या बात है, शुरुआत बेहतरीन यहां पे अनिल अन्ना के बल्ले से वो 6 देखने को मिला। एक बार फिर से स्ट्रोक तो नहीं बट सिंगल के लिए वो प्रयास किया गया है और सिंपली प्लेस के साथ वो सिंगल ही रहेगा। यहां से स्ट्राइक में चेंज हमें देखने को मिलेगा। ललित पटेल वो आएंगे, पहली गेंद का सामना करेंगे वीरू पटेल की। 7 रन खर्चे हैं वीरू ने 4 गेंदों के अंदर, जिसमें एक वो 6 शामिल है अनिल अन्ना का और एक वो सिंगल। स्ट्राइक के ऊपर ललित पटेल। यहां से भी शायद से प्लेस का ही विचार रहेगा और वही सोच और उसी के साथ में सिंगल लेके फिर से एक बार स्ट्राइक को रोटेट किया गया। एक आखिरी गेंद है इस ओवर की, ये एक आखिरी गेंद रहेगी वीरू की इस ओवर की, ये पहले ओवर की। अनिल अन्ना फिर से एक बार स्ट्राइक में ली है। वो गैप को ढूंढते हुए वो गैप उन्होंने देखा है कि हाँ यहाँ पे ये गैप मिलेगा, अगर थोड़ा सा गेंद को मैंने दिशा दिखा दी तो काम हो जाएगा। क्या वो गैप में खेलेंगे? जी नहीं, अभी के लिए तो शायद सिंगल भी नहीं मिल पाएगा क्योंकि स्ट्रेट में फील्डर ऑलरेडी मौजूद है और स्ट्रेट के फील्डर के हाथ में ये गेंद जाती हुई 8 के ऊपर ये स्कोर पहुंचा पहले ओवर के अंदर। रिक्वायर्ड रन रेट है 9.22 की, चल रही है 8 की। वो पहला ओवर था इसलिए वो 8 की, शायद इसमें आपको थोड़ा और गियर चेंज होता हुआ भी नजर आ सकता है। अभी के लिए तो गाड़ी पहले दूसरे गियर में चल रही है क्योंकि पहला दूसरा ओवर है, उतना ज्यादा प्रेशर यहां से लेंगे नहीं। फिर भी स्ट्राइक में चेंज हमें देखने को मिलेगा। ललित पटेल को स्ट्राइक मिलेगी यहां से, जर्सी नंबर 1। जैसा नाम है वैसा काम है और आज का लक्ष्य भी वो ही रहेगा कि अपने आप को नंबर 1 पे रखे, अपनी टीम को नंबर 1 पे रखे। ललित स्ट्राइक ललित के पास है बट थोड़ा सा यहाँ पे फील्डिंग्स में जो चेंज है वो किया जा रहा है। इस बार खेलने का प्रयास था बट यहाँ पे वाइड का इशारा हुआ। रिवर्स खेलने का प्रयास था बट वो वाइड का इशारा रहा है यहाँ पे। सिंगल की मांग की गई है, डायरेक्ट थ्रो होता तो वो आउट था। अंपायर जी नहीं, यहाँ पे रनिंग बहुत बढ़िया थी, आप देखे तो अनिल अन्ना की बहुत ज्यादा बेहतरीन वो रनिंग थी यहाँ पे। फिर से फील्डिंग को फटाफट से सेट कीजिएगा, ज्यादा देरी मत कीजिएगा इस चीज में, बट आप रनिंग देखिए बहुत ज्यादा बेहतरीन है। देखिए अंपायर के पास ही वो अथॉरिटी है कि वो थर्ड अंपायर के पास जा सकते हैं। बाकी अंपायर ने जो फैसला दिया वह सर्वमान्य है, सर्वोपरि है, सर्वोपरि अंपायर का निर्णय है। और अंपायर ने कहा थर्ड अंपायर के पास जाने का सोचा है, अंपायर ने कह दिया है भाई थर्ड अंपायर के पास जाना पड़ेगा अब तो। चलिए अब वो स्क्रीन में दिखेगा कि आखिरकार होगा क्या। बहुत क्लोज मामला था बट अनिल अन्ना स्फूर्तिले खिलाड़ी है, शायद से आ ही चुके थे और यही शायद कश्मकश में गाड़ी अटकी पड़ी है। चलिए नॉट आउट का इशारा आ चुका है थर्ड अंपायर की तरफ से, क्योंकि मैंने कहा था कि अनिल अन्ना उनकी स्फूर्ति है, वो आ चुके थे शायद से और उसी स्फूर्ति का यूज करके, उसी ताकत का यूज करके उन्होंने रनिंग बहुत ज्यादा बेहतरीन की है।
एमडी बुल्स। वो ये तो बहुत बड़ा नुकसान है विक्टो का भी और प्लेयर का भी भाई। गणपत भाई के गले से नीचे पानी नहीं जाएगा। धड़कने भी बढ़ी हुई है गणपत भाई की, मैंने चेक की है। देखिए वो तो ऐसे विकेटें अगर टूटेगी, ऐसे अगर डंडियां उड़ेगी तो गणपत भाई की धड़कने, बिन भाई की धड़कने, जितने भी कमेटी मेंबर्स हैं सबकी धड़कने बढ़ेगी। एक बार फिर से बड़े स्ट्रोक का प्रयास किया गया, कोई फील्डर वहां पे मौजूद नहीं, पिछली पे चौका, एक और चौका यहां से मिलेगा। देखिए पहली इनिंग के अंदर वो फ्रस्ट्रेशन था, उस फ्रस्ट्रेशंस का अभी के लिए प्रॉपरली यहाँ पे वाह ये आ सकती है, ओफ ये दो हाथों से निकल गई, ये दोनों हाथों से निकलती हुई और ये चौका तो मिल जाएगा। साइड में हो जाओ, खेलो ही मत ना। देखिए 2 ओवर की समाप्ति हुई है, 22 के ऊपर 1 विकेट मिला है और 2 ओवर की समाप्ति हुई है। चलिए गेम को तो कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल, ये डिसीजन जो है वो एम्पायर का रहेगा, एम्पायर्स वो देखेंगे, उस चीज़ को परखेंगे, अगर थोड़ा ऑब्जेक्शन हो रहा है तो
और अंपायर का जो डिसीजन होगा वही मान्य होगा। या अभी के लिए तो 22 रन बन चुके हैं, 1 विकेट का वो नुकसान हुआ है, 2 ओवर की हुई है समाप्ति। करंट रन रेट 11 का चल रहा है, रिक्वायर्ड तो कुछ ज्यादा है नहीं, 8.63 का वो रहेगा, 8.63। एनआर पटेल नए बॉलर के तौर के ऊपर लाए गए यहाँ पे। देखना रहेगा कि क्या ललित पटेल वो सामना कर पाएंगे। देखिए बहुत ज्यादा गति से बॉलें आ रही अभी तो, अभी लग रहा है कि वो थोड़ी सी ऊर्जा आ चुकी है, वो थोड़ी सी स्फूर्ति जो चाहिए थी वो प्लेयर्स में देखने को मिल रही है। और ये हवाएं साथ दे रही है, हवाएं अगर आप देखें तो वो बहुत ज्यादा साथ दे रही है गेंदबाजों को, और बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी बैट्समैन को अगर स्ट्रेट में खेलना है तो। इस बार भी आप देखिए क्या ही लाजवाब वो गति देखने को मिलती है गेंद में। पहली गेंद पे वो सिंगल आया, प्रशांत को स्ट्राइक मिला, लेकिन उसके बाद ये डॉट डिलीवरी। हवा इतनी तेज है कि गेंद की गति और तेज हो जा रही है। आप उसे नोटिस कीजिए, जैसे ही हाथ से निकल रही है डायरेक्ट आपको पीछे देखने को मिली है, लेकिन इस बार कहा कि मैं हवा को भेदूंगा, मैं इस गेंद को चीर के बाहर तक फेंकूंगा, और वो डायरेक्टली स्टैंड्स में जाती हुई एक बेहतरीन ये 6, हवाओं को चीरती हुई और लहराती हुई ये गेंद देखने को मिली है। क्या बात है प्रशांत। लेकिन अब वो चौथी गेंद यहां से एनआर की, वो आवाज दूर तक आई है लेकिन वो उसकी नहीं जिसकी आप इंतजार कर रहे थे, वो नहीं थी। देखिए अभी के लिए थोड़ा सा नाखुश भी तो नजर आएंगे, क्योंकि यहां से अगर 1 विकेट मिलता है तो कितना प्रेशर बनेगा रमजान सर। जी हाँ, बिल्कुल वो प्रेशर तो बनेगा, उस प्रेशर को रिलीज करने का बार बार प्रयास कर रहे हैं प्रशांत। और प्रशांत के लिए कहना चाहेंगे कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। क्या बात है, लाजवाब यहाँ पे शायरीज, और एक एक शब्द वो अनमोल है इस शायरी का। कहते हैं ना कि हीरे की परख तो केवल मात्र झवेरी को होती है, इन शब्दों की परख जिसे है उसे पता है कि क्या शब्द मायने रखते हैं ये। और अभी के लिए ये शब्द कहीं ना कहीं प्रशांत को बहुत बूस्ट कर रहे होंगे, ये जरूरी भी है। डायरेक्ट थ्रो किया गया है यहाँ पे, 2 की मांग तो जी नहीं, इस बार तो नहीं, हाथ से नहीं जाएगी, 2 तो नहीं मिल पाएंगे, एक सिंगल मिलेगा यहाँ से जरूर से। बट इसी के साथ में अगर आप देखें तो 34 रन बन चुके हैं, 1 विकेट का नुकसान हुआ है, 3 ओवर की हुई है समाप्ति यहीं पे। अब यहां से बची हुई 42 गेंदें और रन चाहिए 57, यानी 42 बॉल्स 57 रन्स नीडेड, और जो आसान सा लक्ष्य माना जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी हो रही है, दोनों ही बल्लेबाज उम्दा बल्लेबाज हैं, बेहतरीन बल्लेबाज हैं। वो फ्रस्ट्रेशंस जो पिछली इनिंग में आया था प्रशांत का, वो यहाँ उन्हें वो ताकत दे रहा है, और वही वजह है कि लगातार उनकी बल्लेबाजी जो है वो निखर कर आई है। वो तड़पड़ाहट जो है वो नजर आई है जो पिछले इनिंग में ये रनआउट का शिकार हुए थे, और वो भड़ास जो है वो अब निकल रही है इन गेंदबाजों पर। या वो भड़ास आपको निकलती हुई देखने को मिल रही है। प्रशांत के पल्ले से भी वो स्ट्रोक्स आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे शात ललित को भी तो देना पड़ेगा। दोनों तरफ से अगर वो सिमिलर चीजें हो तो मजा आ जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर वो नजाकत जो है वो नजर आई है। ये कहा जाता है कि हर किसी को मुस्कुराहट चाहिए, वो जो दर्द है वो किसी को नहीं चाहिए, लेकिन वो बिना बारिश के रेनबो देखने को नहीं मिलता। ऐसी चीज़ें है, तो जब तक बारिश नहीं गिरेगी, जब तक आप तपोगे नहीं, तब तक वो आपको खुशियाँ भी नहीं मिलेगी। तो इस मैच के अंदर ये जो आप एक एक सिंगल गेंद खेल रहे हो, वो जो एक्सपीरियंस ले रहे हो,
वो बेहद जरूरी है यहाँ पे। बिल्कुल, आपने जो बात कही उसका जवाब भी मेरे पास है। आपका कहने का कुछ इस तरीके से था वो अर्थ कि हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जाए चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख। Definitely, this is what I अच्छा। want to say. ठीक है, समझ गया। थैंक यू वेरी मच। ये काफी ज्यादा बेहतरीन डीजे हमारे, इनकी जितनी तारीफ करे उतनी कम। भाई 1:30 बजे से स्टार्ट किया था, अभी 2 बज रहे, बट वो बंदा उसी कुर्सी पे बैठा है। मानना पड़ेगा उनको। हमें तो हिलने डुलने को भी मिल जाता है, वो तो कहीं जाता ही नहीं है, बैठे के बैठे वहीं पे। मानना पड़ेगा। बट अभी के लिए देखना यह है कि इस कमजोर वक्त में कौन सा वो ताकतवर चारित्र उत्पन्न होता है यहाँ से। क्या वो ललित पटेल के नाम का रहेगा, क्या वो प्रशांत के नाम का रहेगा, क्योंकि ये नाजुक सा समय है यहाँ पे। अगर इस समय पे विकेट गिरती है तो ये देखिए थोड़ी सी लड़खड़ाहट भी नजर आ रही है। और यही तो वो चीजें, मैं इसी की तो बात कर रहा हूँ कि ये थोड़ा सा नाजुक सा समय है भाई, इसको संभाल के रखिए, इसमें थोड़ा सा विश्राम लीजिए, आराम से खेलिए। बट 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है यहाँ पे, 35 के ऊपर वो 1 विकेट गिरा हुआ है। 36 गेंदों में चाहिए अभी भी 56 रन्स, कोई ज्यादा दूरी है नहीं। आप ही लेट हो जाओगे। अब यहाँ से ज्यादा रन्स भी नहीं है, 36 गेंदों के अंदर 56 रन का वो टारगेट चेस करना है। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ऐसे कमेटी मेंबर है जो टी शर्ट पलट के टीम के साथ चले जाते हैं। देखिए हमारे साथ एक ऐसे कमेटी मेंबर मौजूद है जो कभी भी पलट जाते हैं, नाम है इनका राज। भाई कमेटी मेंबर है नहीं, भाई कमेटी मेंबर वो नहीं, 10 साल लेना वाह, ये बल्लेबाज कुछ खास है और बिंदास भी है। नाम है इनका नहीं, प्रशांत। अब ललित आए हैं। देखिए एक नंबर देख के मुझे लगता है बस वो, मैं जब भी एक देखता हूं तब मेरे मन में वही आता है, ऑन टॉप, दैट्स इट, नथिंग एल्स, जस्ट आइदर गो ऑन द टॉप और आइदर नथिंग एल्स। वो टॉप 1 की पोजीशन जो इनके टी शर्ट के ऊपर लिखी हुई है वही मेन है। पर अब देखना है कि क्या वो टॉप के ऊपर जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। एक स्ट्रोक खेलने का प्रयास था यहाँ पे, नो बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से, यहाँ पे फ्री हिट भी तो मिलेगी इसी के साथ में। ये लीजिए सोने पे सुहागा। भाई अंपायर का डिसीजन आखिरी डिसीजन है, इसका ध्यान रखिएगा आप।
एग्जैक्टली अब देखिए, आप एम्पायर का जो डिसीजन होगा उसे आपको मानना होगा, और अगर कहीं गलती है तो उसका सुधार करना होगा। जिद करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ से बिल्कुल एम्पायर का जो डिसीजन होगा वो हमें मान्य होगा। हम उसका सम्मान करेंगे और उसका इंतज़ार करेंगे। यहाँ से नो बॉल का कॉल हुआ है और मौका है यहाँ पर ललित के पास अच्छा हिट लगाने का। एम्पायर का कॉल नो बॉल और फ्री हिट बरकरार रहेगी। जीता है। हाँ तो केपीएल के साथ हो बस। किसी टीम का सपोर्ट दूंगा तो शायद रात को कमरे से भी निकाल देंगे। वाह क्या शॉट है, उस पे थोड़ी सी मिस्टेक और इस बार ये पूरा फायदा उठाया है। ओवर से आ चुके हैं और यहाँ पर डॉट के साथ ओवर समाप्त। 5 ओवर की समाप्ति, स्कोर 49 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और अब बची हुई 30 गेंद्स 30 बॉल्स में यहाँ से 42 रन्स की जरूरत है। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। रन करेंगे टीम की वो हाफ सेंचुरी पूरी हो जाएगी। बट प्रशांत एक ऐसा खिलाड़ी है जो अभी के लिए वो 25 रन बना के खड़ा है इस मैदान के ऊपर। ललित की बात करें तो उन्होंने भी वो 14 रन बनाए, लेकिन उन्होंने समय लिया है। अगर आप देखें 11 गेंदे वो खेले हैं और 14 के करीब वो पहुंचे। यहाँ से ट्राई करेंगे ललित की बड़े हिट्स लगाए, लेकिन वो खड़े हैं इसीलिए कि थोड़ा समय अगर ले लिया तो हिट मिल जाएंगे। ओफ थोड़ा सा बेट हुए, मना किया गया प्रशांत को, और बहुत ज्यादा बेहतरीन ये रनिंग देखने को मिलेगी। वापस मुड़ भी गए। हमने कई बार देखा है इस तरीके से प्रशांत को भागते हुए और रन आउट होते हुए। अक्सर देखा है, हमने पहले इनिंग में भी देखा, वो इसी तरीके से दुम दबा के भागे और रन आउट का शिकार हुए। अब वहां से उन्हें सीखना चाहिए। इस बार काफी अच्छा आवाज आया है, बल्ले के साथ वो कनेक्शन भी बनाए। एक बेहतरीन चौका मिलेगा स्ट्रेट में।
आज की रात तो केपीएल के साथ है भाई। क्या ही लाजवाब यहाँ से हमें गेंदबाजी भी देखने को मिल रही है, वो स्ट्रोक्स भी नजर आ रहे हैं। आंखों में आई फ्लू हो रखा है भाई, रात को आंखें मत दिखा। ये सॉन्ग तो बहुत ही बढ़िया था। वो अब जब आंखों की बात आई गई है मनु भाई, तो मुझे भी कुछ याद आया फिर कि वो नजर ही नजर में, नजर ने नजर से कहा जब वो नजर आएगी, नजर ना मिलाना, नजर की कसम, नजर की नजर लग जाएगी। और इस नजर के नजर में हम नजराना हो गए, खो गए हम कहीं ना कहीं। इतनी सारी नजर आपने कह दी कि पता नहीं हम कौन सी नजर को देखते रह गए। और अभी के लिए अगर हम बात करें इस मैच के बारे में, जहां पे अभी भी अगर आप देखें तो 25 गेंदों में चाहिए 38 रन, 53 के ऊपर ये स्कोर पहुंचा है। देखिए थोड़ा प्रेशर तो एमडी बुल्स के ऊपर भी है। अगर वो बड़े हिट अभी तक नहीं आए तो फिर आखिरी में वो प्रेशर भी तो बनेगा उनके ऊपर। बट यहाँ से 2 की मांग की गई है, बड़ी आसानी से मिलेंगे यहाँ पे। इसमें तो कोई दुविधाएं होनी नहीं चाहिए और 2 राय भी नहीं होनी चाहिए कि ना। 2 रन तो बड़ी आसानी से मिल गए। ललित की बात करें, बहुत ज्यादा बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट्स और उनके साथ देते हुए प्रशांत। 17 गेंदों में 20 रन बना के खड़ा ये खिलाड़ी। देवी और सज्जनों, इस वक्त रात के 2:06 हो चुके हैं और इस वक्त आप देख रहे हैं केपीएल का आंखों दिखा हाल। यार खुद ही अपना है। आपको अपनी अगर पोटेंशियल पता हो कि आप क्या कर सकते हो, तो फिर तो कुछ भी नहीं है आपके सामने। द ओनली लिमिट इज यू। आप अपने आप को वो कैद खाने में बंद करके रखे हो। आप अगर बड़े स्ट्रोक के लिए जाओगे तो आप बड़े स्ट्रोक के खिलाड़ी हो। आप ऐसे ही सिंगल डबल लोगे तो आप सिंगल डबल के खिलाड़ी रह जाओगे। और हर बार मैं हमारे सैंडी भाई के मुंह से वो बात सुनता हूं कि बड़े खिलाड़ी बनिए, गेम चेंजर बनिए। क्योंकि गेम चेंजर आप जितनी बार बनोगे उतनी बार आपकी टीम आपको ही कॉल करेगी कि हाँ ये खिलाड़ी वो है जिसे कॉल करेंगे और ये मुसीबत से निकाल लेगा। तो यहां से अपनी पोटेंशियल को अनलॉक कीजिए। यू हैव टू डू समथिंग बिग। बट ये ऊपर गई है और हाथ में भी आएगी। यहाँ पे वापस तो आना पड़ेगा प्रशांत भाई। खुश हैं, पता है उस 2 गेम्स की अहमियत जो उन्होंने जीते हैं और आज उनकी पूरी टीम बड़े खुश है। खुश क्यों ना हो, इतना दमखम दिखाया है और जीते हैं 2 मैच। 6 ओवर हो चुके हैं, 55 के ऊपर ये स्कोर पहुंचा है। 1 विकेट का हुआ है नुकसान। 4 ओवर केवल मात्र शेष है। 24 गेंदों में चाहिए 36 रन। यहां से अभी के लिए 1 सिंगल की मांग रहेगी। फिर से एक बार स्ट्राइक रोटेशंस में मदद हो जाएगी। डबल तो जी नहीं, ललित चाहेंगे कि वो स्ट्राइक अपने पास रखे। एक रन आएगा यहां से, मतलब कि 56 के ऊपर ये स्कोर पहुंचेगा। काफी ज्यादा बेहतरीन ये गेंद, लेकिन इस बार भी हाथ में नहीं आएगी। दर्शकों को फील्डर बनने का मौका मिला है। अंगड़ाइयां लेती हूँ मैं जब जोर जोर से।
जरा आप सोचो। देखिए यहाँ पे तो सोच समझ के ये स्ट्रोक खेला है ललित ने। एक सिंगल की मांग की गई है यहाँ से और गोविंद पटेल। सिक्सटी 61 के ऊपर ये स्कोर पहुंचा है। 2 विकेट का वो नुकसान हमें देखने को मिल रहा है और 7 ओवर हुए समाप्त यहाँ पे। अभी भी अगर आप देखें 18 गेंदों में 30 रन की दरकार रहेगी। कोई बड़ा स्कोर तो वैसे है नहीं, लेकिन हमने देखा था एंड बैटल में पिछली बार राकेश की तरफ से जिस तरीके से वो बल्ला चला था, ऐसा मैच ना हो जाए। यहाँ से कुछ भी करके आपको कुछ बड़ा करना पड़ेगा। राजू पटेल को लाया गया है गेंद के साथ। अभी के लिए हमें वो नए गेंदबाज देखने को मिलेंगे। राजू पटेल थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करते हुए। स्ट्राइक पे है ललित पटेल। वाह, गिल्ली उड़ी है और अगर गिल्ली उड़ी है इसका मतलब है कि ललित पटेल को जाना पड़ेगा। बड़ा झटका यहां पे, ये बड़ी मछली हाथ में आई है। गाने बंद ही रखो बॉस, गाने बंद कर दो थोड़ा सा। बंद कर दो। गणपत भाई पहले प्लेइंग 11 चेक करके गए, साला पता चले पीछे से कांड हो गया है। बट खैर, अभी के लिए अगर हम बात करेंगे जर्सी नंबर 17, एक सिंगल की मांग थी बट नहीं मिलेगा। यहाँ से महेंद्र रहेंगे, गोविंद पटेल सामने रहेंगे उनके नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर 45 नंबर की जर्सी के साथ में। अब यहाँ से महेंद्र को चाहिए कि वो जिम्मेदारी निभाए और गोविंद पटेल को स्ट्राइक पर लेकर आए। हालांकि जहाँ कोई कमज़ोर गेंद हो उस पर प्रहार करे। हालांकि सक्षम है महेंद्र बाहुबली। शरीर जरूर पतला है लेकिन हाथों में अच्छी जान है, अच्छे स्ट्रोक्स उनके बल्ले से निकलते हैं। ये देखिए इस बार पॉइंट के ऊपर से ये शॉट निकला है। हालांकि फील्डर वहाँ तैनात है, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। लेकिन अब महेंद्र के साथ साथ गोविंद पटेल को अपनी जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। प्रशांत ने अच्छी जिम्मेदारी अपनी निभाई, उसके साथ में ललित पटेल अच्छा खेले। अनिल पटेल जो है ओपनर आए थे लेकिन कुछ खास कर नहीं पाए। बट यहाँ पे ये जो स्ट्रोक्स है ये मदद करेंगे सर जी। लेकिन ये स्ट्रोक्स जो बल्ले से निकल रहे हैं, शॉट में कोई कमी नहीं है, लेकिन वो गेंद जो है वो उन फील्डर्स को ढूंढ रही है, वो उनके पास जा रही है, तो वहां से वो बाउंड्री का जो इरादा किया था वो पूरा नहीं हो पा रहा। स्कोर अभी के लिए थोड़ा बढ़ना चाहिए। 63 के ऊपर ये जो स्कोर पहुंचा हुआ है, चंद 14 बोले लेफ्ट है और रन्स अगर आप देखें तो 28 पड़े हैं भाई। हालांकि 2 गेंदे 2 बड़े हिट यहाँ से गेम चेंज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर यहाँ से 2 बड़े हिट लगते हैं, 12 रन अगर आते हैं 2 गेंदों पे, तो ये रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो बदल जाएगी और यहाँ से सीधा सीधा प्रेशर जो है वो गेंदबाजों पर आ जाएगा। देखिए ये भी सिंगल है। बड़े हिट्स के लिए यहाँ चाह तो डबल रहे, के लिए जाना चाहेंगे लेकिन नहीं, बड़े हिट्स मिल नहीं रहे क्योंकि हवाएं विरुद्ध में चल रही है। गेंद को साथ देती हुई ये हवाएं नजर आ रही है। स्कोर धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो एकदम लोकल की तरफ बढ़ रहा है। एक्सप्रेस में लेना पड़ेगा स्कोर को, टॉप गियर में। डेफिनेटली
ये तो करना ही पड़ेगा, ये प्रयास तो करना पड़ेगा, एक आध हिट लेना ही पड़ेगा। आखिरी गेंद इस ओवर की ओहो, हाथ में क्या? आई बॉय साहब। अपने ही फॉलो थ्री में फील्डिंग करना बड़ा आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है, लेकिन इन्होंने इसको बड़ा आसान बनाया। जबरदस्त गेंदबाजी राजू पटेल की, मात्र 3 रन दिए अपने ओवर में और 1 विकेट चटकाया। और अब यहां से मैच जो है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। 12 गेंदें बची है, 27 रन। डिड मीन्स रिक्वायर्ड रन रेट 13.50। That's अब MD यहाँ Bulls. से- MD Bulls require 27 runs in 12 balls. अब यहां से मैच फंसा पड़ा है। 50-50 चांसेस है यहाँ पे भी, कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक के पलड़े में ये मैच झुका हुआ है। अभी भी दोनों ही टीम्स के पास मौका है कि अगर विकेट निकला तो फिर और ज्यादा फंसता जाएगा, अगर एक बड़ा हिट आ गया तो वो प्रेशर आपको गेंदबाज के ऊपर नजर आ जाएगा। बट ये होगा क्या? 12 गेंदें शेष है यहाँ पे, उसमें से एक गेंद तो ये आपको देखने को मिल रही है। फील्डर यहाँ पे एक नहीं 2-2 तैनात करके रखे, एक के हाथ से जाएगी तो दूसरे के हाथ में तो कहीं ना कहीं वो आएगी। अब वो जो प्रहार की आप बात कर रहे थे, जो बड़े हिट्स की बात कर रहे थे, वो यहाँ से गोविंद पटेल, अच्छी कदकाठी है, अच्छा उनका स्टांस। अब वो शायद उसी तरीके से खड़े हैं कि सीधा हिट लगाने का प्रयास करेंगे। देखिए प्रयास तो है, ताकत नहीं आ रही है, ताकत की बेहद जरूरत रहेगी। 2 जी नहीं, 2 नहीं, एक सिंगल ही मिलेगा यहाँ से। और चांस ज्यादा मत लीजिएगा, क्योंकि एक बार अगर एक और विकेट चली गई तो वो आपके जो सेट हो रखे बैट्समैन है वो वापस चले जाएंगे। क्योंकि प्रेशर को यहाँ पर रिलीज करना होगा, वो बड़ा हिट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अब 10 गेंदें और 25 रन, यानी 15 का रिक्वायर अब पहुंच चुका है। इस ओवर में 2 बड़े हिट्स चाहिए, नहीं तो फिर आप छोड़िए, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कहीं ना कहीं। वाह, डॉट डिलीवरी देखने को मिलती हुई, क्या लाजवाब वो डॉट डिलीवरी देखने को मिली है। और आखिरी ओवर में बहुत ज्यादा प्रेशर बनेगा, हर कोई ज्ञानाराम नहीं बन सकता जैसे हमने केपीएल सीजन 1 में देखा था उस खिलाड़ी को। नहीं, यहाँ पर थोड़ी चतुराई की जरूरत है। जो गेंदबाज है उसका पेस है, उस पेस को इस्तेमाल किया जा सकता है। कई बार हमने देखा है बल्लेबाजों को वो पेस का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन चतुराई भरी यहाँ गेंदबाजी एनआर पटेल की। ये वाह, देखिए, क्या गेंद है भाई, पूरे खेमे में खुशी का माहौल आप देखिए, ताली आप देखिए, ये जो सपोर्ट है वो आप देखिए। अब यहां से बची है केवल मात्र 8 गेंदें। इन 2 गेंदों पे 2 बड़े हिट, 2 चौके या 2 छक्के। इस बार तो चलिए हाथ में आएगी, रनआउट का मौका रहेगा, रनआउट का चांसेस रहेंगे नहीं, वापस आ गए अपने खेमे में। भाई साहब, एक गेंद अभी भी बाकी इस ओवर का, रिक्वायर्ड है 25 रन, 7 गेंदों के अंदर 25 रन चाहिए। ये गले में अटका पड़ा है मैच, ऊपर 2 धारी तलवार लटक रही है, किसी एक के ऊपर तो वो गिरेगी। अब वो किसके ऊपर गिरेगी वो नक्की करेंगे यहाँ से बैट्समैन। एक अच्छा हिट चाहिए, बट यहाँ पे सिंगल जी नहीं, सिंगल के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है। गोविंद कह रहे हैं कि आप मत आइए सिंगल के लिए, मैं आखिरी ओवर में देख लूंगा वो 25 रन, वो 24 रन। नो बॉल का इशारा यहां से आता हुआ, नो बॉल का ये कॉल। अब महेंद्र के पास है इस गेंद को स्टैंड में डिलीवर करने का मौका, और यहां चाहिए ही चाहिए। भाई ज्ञानाराम को भेजा गया है क्या? ज्ञानाराम को भेजा गया है यहाँ पे, बेहद जरूरी यहाँ पे। क्या महेंद्र को फ्री हिट में शायद यहां पर चेंज होगा नहीं, कुछ भी चेंज नहीं होता शायद। जी हाँ, अंपायर का फैसला है, फ्री हिट में चेंज नहीं हो सकता है। नो बॉल है इसीलिए चेंज नहीं होगा। नो बॉल है, फ्री हिट है, ना यहाँ फील्डिंग चेंज होती है ना बल्लेबाज चेंज होता है। जैसी फील्ड है वैसी फील्ड रहेगी और वही बल्लेबाज रहेगा, उसके बाद में आप आ सकते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि महेंद्र के पास अब बहुत बड़ा मौका है। अब अगर चाहे गिल्ली उड़े, चाहे आप कैच आउट हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बड़ा हिट चाहिए भाई। वाह,
इस बार गई है स्लॉट में, बहुत बेहतरीन ये चौका मिल जाएगा। काफी ज्यादा बेहतरीन ये शॉट रहा। देखिए बेहद जरूरी ये शॉट था और वो मिल गया। अब और आप वापस भेज सकते हो गैनाराम को। ये जो चौका मिला है ये भाग्य का सहारा मिला है। और अब यहां से अब बची हुई 6 गेंदें और वो 20 रन, यानी यहां से भी अब आपको 3 बड़े हिट तो लगाने ही पड़ेंगे। देखिए मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि हर कोई गैनाराम नहीं बन सकता और गैनाराम को ही बेच दिया गया है। केपीएल सीजन 1 का ये स्टार प्लेयर, वो जो इन्होंने सिक्सेस जड़े थे वो लाजवाब सिक्सेस थे इनकी तरफ से, और यहाँ पे अभी के लिए अपनी टीम का वो साथ देने के लिए आया है। 5 सिक्सेस जड़े थे शायद इन्होंने, बैक टू बैक जड़े थे। अपनी टीम को जिताने में बहुत बड़ा हाथ था इस प्लेयर का, लेकिन शायद वो वापस आ जाएंगे। क्या वो जाएंगे, क्या वो नहीं जाएंगे, कश्मकश में है और शायद वो जी हाँ, जाएंगे। यहाँ रिटायर्ड हट होंगे महेंद्र। जी नहीं, देख रहे हैं अभी क्या हो रहा है। छह गेंदें बची है, 20 रन बनाने हैं। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो आना ही पड़ेगा गैनाराम को। ओके, आउट यहाँ पर करार दिया गया है महेंद्र, क्योंकि उन्होंने वो क्रीज छोड़ दी थी वहां से। और अब आए हैं गैनाराम। 6 गेंदें 20 रन। वो राजू पटेल इस वक्त नजर आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए। धड़कने तेज है अभी भी सभी की। वीरू तो कीपर है। पहली गेंद बहुत बेहतरीन, ये चाहिए वाह था। राजा, ये क्या गेम, बात है। ये गेम ऑन है। ओहो माय गॉड, माय गुडनेस, क्या शॉट था ये। देखिए गोविंद को भरोसा था उनकी उस बैट पे। उन्होंने देखिए उस पिछली गेंद में नो बॉल बोलने से पहले ही बोल दिया था कि नई बॉल दे दीजिएगा, नई बॉल भिजवा दीजिएगा। यानी वो छक्का, अब ये सारा प्रेशर जो है वो बॉलर के ऊपर। एक सेकंड, ये लीजिए। और दे दीजिए बॉल, वो चेक कर लेंगे। बॉल फेंक दीजिए राज। चलिए गोविंद भाई ने चेक कर लिए बॉल को कि क्या ये 6 की तरफ जा सकती है, नहीं जा सकती है। डेफिनेटली मुझे लगता है जिस तरीके का वो शॉट निकला था, वो बैट का स्विंग था, वो स्विंग लाजवाब था और वो 6 रन जबरदस्त। 5 ये गेंदें। एक और गेंद जा रही है, लेकिन वहां फील्डर मौजूद है। भाई गैनाराम को वापस भेज दिया गया है, नकारा गया है। सिंगल तो बिल्कुल भी लेना नहीं चाहते। अब 4 गेंदें हैं, 14 रन है। दैट मीन्स यहां 3 बड़े हिट चाहिए ही चाहिए अब आपको। भाई साहब बहुत ज्यादा क्लोज ये मैच। मतलब जो बची हुई एक गेंद तो आपको रखनी पड़ेगी, और अगर एक गेंद भी चूक गए तो मुश्किल होगा, बट ये गेंद तो निकल चौका जाएगा। मिलेगा, ये तो चौका मिलेगा। मतलब अब वो स्कोर आया है 10 पे। 3 गेंदों में चाहिए है 10 रन। अब यहां से इस बॉल पर भी वो बाउंड्री चाहिए ही चाहिए, चाहे वो चौके के रूप में हो, चाहे वो छक्के के रूप में हो। अभी भी प्रेशर है, प्रेशर है गोविंद के ऊपर, बॉलर के ऊपर, प्रेशर है टीम के ऊपर, और ये डॉट डिलीवरी 2 में 10 चाहिए अब तो। अब इस गेंद के बाद में अब सारा प्रेशर जो है वो बल्लेबाज के ऊपर। जर्सी नंबर 45, नाम है गोविंद। काम करना है कुछ ऐसा जो टीम को यहां से सहारा देगा। वो मन में कई सारे विचार, वो मन में अपने कई नाम उनके दौड़ते हुए, बट बैट पे क्या रहेगा। ये एक और डॉट डिलीवरी, क्या बात है राजा। अब तो नो बॉल ही बचा सकती है, उसके अलावा कोई नहीं बता सकता है।
वो एक सिंगल ले लिया होता तो शायद इस मैच में कुछ चेंज होता। गैना राम के पास स्ट्राइक आती। बड़ी गेंद है, 9 बॉल का अभी भी सहारा है, वो 10 रन चाहिए जी। इस गेंद में तो वो 4 मिलेंगे, इसमें तो वो 4 मिलेंगे, 6 का वो फासला फिर भी रह जाएगा। और यहां से सिराना स्ट्राइकर्स ने 5 रन के साथ में ये मुकाबला जीत लिया है। काफी ज्यादा लाजवाब ये मुकाबला सिराना स्ट्राइकर्स के खेमे में जाता हुआ 5 रन से यहां से विजेता बनते हुए नजर आ जाएंगे। और आज के दिन को कहते हैं यहीं पे अंत। हम आपको मिलेंगे कल के दिन में, सेम जगह सेम टाइमिंग के ऊपर 2:30-3 बजे के आसपास। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और उससे पहले आज का मैन ऑफ द मैच वो ये बाकी दे रहा है। दीजिए। आज के मैन ऑफ द मैच रहेंगे एनआर पटेल। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी की। सिराना स्ट्राइकर जहां मझधार में फंसी हुई थी, वहां अपनी बल्लेबाजी के दमखम के साथ में वो नजर आए हैं। मैन ऑफ द मैच के भामाशाह रमेश जी। रमेश जी आप मंच के पास आ जाएं। मैन ऑफ द मैच के भामाशाह रमेश जी। और दूसरे भामाशाह हमारे हैं गोविंद जी। अगर कोई भी आप में से एक है या आप दोनों हैं तो आप मंच के पास पहुंचे। मैन ऑफ द मैच प्रेजेंटेशन एरिया के पास आप पहुंच जाएं। रमेश जी और गोविंद जी। चलिए कैमरामैन, कम ऑन। बंद हो गया, बंद कर दिया। अच्छा बंद ही कर दिया, लाइव बंद हो गया। कल दे दे।